Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to continue our previous topic GST. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने GST का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था, GST क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आज हम प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो टैक्स पे किया जाता है, जब आप गुड्स सेल करते हैं तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। दो तरह से हम GST पे करते हैं, एक इंटरस्टेट गुड्स में जब गुड सेल की जाती है और एक इंट्रास्टेट जब गुड सेल की जाती है। जब इंटरस्टेट गुड सेल की जाती है तो CGST SGST अलग अलग शो किया जाता है। इंटरस्टेट इन द सेंस विद इन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करें तो अगर हरियाणा की गुड्स आपने हरियाणा में ही सेल की हैं तो CGST SGST दो अलग अलग तरीके से शो करेंगे आप। लेकिन अगर आप इंट्रास्टेट गुड्स सेल करते हैं, मतलब आउटसाइड द स्टेट गुड्स को सेल करते हैं, हरियाणा के बाहर जाके गुड्स को सेल करते हैं, तो IGST चार्ज किया जाता है। CGST और SGST दोनों को ऐड करके IGST लगाया जाता है। अगली क्लास के अंदर हम IGST के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम इंटरस्टेट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि गुड्स इंटरस्टेट मीन्स विद इन द स्टेट गुड्स सेल की जाती हैं और उसके ऊपर CGST SGST किस तरीके से लगाया जाता है। जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो टैक्स पे किया जाता है, तो इनपुट CGST SGST लगाया जाता है। जब गुड्स सेल की जाती हैं तो CGST जो SGST है वो आउटपुट चार्ज किया जाता है। तो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। आपको SGST एंड CGST 6% दिया हुआ है, दोनों की रेट सेम मिलेगी आपको। CGST और SGST की रेट दोनों सेम मिलेंगी, सेम ही होती है। तो कैसे चार्ज करना है। गुड्स परचेज फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो टैक्स पे किया जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ टैक्स पे किया जाता है इसलिए इन दोनों को डेबिट कर देंगे। गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, नेम नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स ही लिख देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। अब गुड्स कितने की परचेज की थी, 2 लाख की। 2 लाख का 6% 12,000 आपके पास CGST था, 12,000 आपके पास SGST था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,24,000। हम क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करेंगे, 2,24,000। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप सप्लायर को पे कर देते हैं विद टैक्स, आप जो अमाउंट पे करते हैं विद टैक्स पे करते हैं। आपने देखा भी होगा जितनी भी गुड्स आप परचेज करते हैं तो उनके अगर रैपर पे देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है MRP ₹140, MRP ₹240, जितना भी अमाउंट है ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। मतलब जो प्राइस है उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो जो आप अमाउंट पे करते हैं वो टैक्स इंक्लूड करके पे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब ये परचेज की एंट्री थी, ये सेल की एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सेल क्रेडिट में सेल की है, गुड्स जो क्रेडिट में सेल किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। अब गुड्स सेल किए, परचेज के साथ इनपुट था, सेल के साथ आउटपुट आ जाएगा, टू आउटपुट CGST। और गुड्स कितने की सेल की थी हमने, 3 लाख की। 3 लाख का 6% 18,000 और इधर भी 18,000, CGST भी 18,000, SGST भी 18,000, तो ये आ जाएगा 3,36,000। डेटर से कितने पैसे चार्ज करेंगे आप, 3,36,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेज कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया, 50,000 का पेमेंट चेक से कर दी, मतलब कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, तो इसके साथ भी इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा। कंप्यूटर परचेज किए तो आप लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट चेक से की है। अब देखो कितने का कंप्यूटर परचेज किया था, 50,000। 50,000 का 6% 3,000, यहाँ भी 3,000। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये 2 बार क्यों लगाए, क्योंकि CGST और SGST अलग अलग है। CGST सेंट्रल GST और SGST स्टेट GST, दो अलग अलग टैक्स लगते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 56,000। ठीक है। लीगल फीस पे की है, इसके ऊपर भी आप टैक्स आपको इनपुट लगाना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट
CGST, इनपुट SGST टू कैश अकाउंट। अब कितने की गुड्स पे की थी? 10,000। टैक्स कितना हो गया? 6%, 600, तो टोटल पेमेंट होगी 11,200। ठीक है, इस तरीके से पूरी एंट्री बन जाएगी। ऐसे ही आपने रेंट पे किया चेक से, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? सेम जैसे इन एक्सपेंसेस की एंट्री की है। रेंट अकाउंट डेबिट, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है, ध्यान से देखना। इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। 20,000 का 6%, 1200 और यहाँ कितना आ जाएगा? 22,400। ठीक है, रेंट पेड बाय चेक आपने जो एंट्री की, एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि आपने गुड्स परचेज की तो इनपुट लगाया, गुड्स सेल की तब भी इनपुट लगाया हमने, कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की तो भी आपने इनपुट चार्ज किया, और जब आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया तब भी हमने क्या लगाया? इनपुट चार्ज किया। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट है लास्ट में क्या आता है? लास्ट में लाइन लिखी हुई है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। मतलब जो बैलेंस अमाउंट है उसकी आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट किसको करनी है? गवर्नमेंट को। सबसे पहले जो सीखने वाला पॉइंट है वो क्या है कि जितना टैक्स आप पे करते हैं, जितना टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है वो सारा का सारा हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। हमें वो सारा का सारा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है वो सारा का सारा अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। अब यहाँ देखो हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया है। टैक्स कलेक्ट इन द सेंस जितना आउटपुट है आपके पास। अब देखो यहाँ इनपुट था, इनपुट इनपुट इनपुट, 4 एंट्रीज के अंदर इनपुट है, लेकिन एक एंट्री के अंदर आपके पास क्या है? आउटपुट। इनपुट का मतलब जो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, आउटपुट का मतलब जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, अब टैक्स कलेक्ट किया आपने 18 और 18 36,000, तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया आप हमें डिपॉजिट करा दीजिए। अब 36,000 अगर हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि हम पहले भी तो टैक्स पे कर चुके हैं। ध्यान से देखें, ये आपने गुड्स परचेज की तो आपने टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स को कितना देना है? 2,24,000 मीन्स विद GST आपको ये टैक्स पे करना है। अभी पे नहीं किया, जब पे करेंगे तो 2,24,000 ही पे करेंगे, तो मतलब आपने ये टैक्स पे कर दिया। यहाँ आपने 56,000 दिया, मीन्स 50,000 प्लस 6,000 टैक्स पे किया। यहाँ भी आपने 1,200 टैक्स पे किया, यहाँ भी आपने 2,400 टैक्स पे कर दिया। मतलब हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ टैक्स पे कर चुके हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये बात करते हैं कि हम ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुके हैं। गवर्नमेंट से बात करना इन द सेंस, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो हम वहाँ ये चीज़ मेंशन करते हैं कि इतना टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट तो हमसे ये चाहती है कि जितना टैक्स कलेक्ट किया है आप सारा डिपॉजिट करा दो, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये चीज़ बोलते हैं कि इतना टैक्स हम ऑलरेडी सप्लायर्स को या जिनसे भी हमने कोई गुड्स परचेज़ किए हैं, एसेट परचेज़ किए हैं, एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वो हमने टैक्स ऑलरेडी दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, जितना आपका इनपुट टैक्स है वो एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आप क्या करें? डिपॉजिट करा दें। मीन्स आपने अपने पास कोई भी टैक्स कलेक्ट करके नहीं रखना। जितना टैक्स आप कलेक्ट करते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं। आपने कुछ टैक्स पहले से ही पे कर रखा है, इनपुट टैक्स आपने ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, तो आप उसमें से वो इनपुट एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं। कैसे करेंगे इसकी एंट्री? ध्यान से देखते हैं। इनपुट देखिए, पहले सारा टोटल इनपुट लिख लीजिए। अब टोटल इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट CGST लिखते हैं पहले। इनपुट CGST कितना है? 12,000। 3,000 यहाँ है, 600 यहाँ है, 1,200। 3,600 एंड 1,200। ऐसे ही आपके पास SGST है, सेम अमाउंट, तो कितना हो गया? 12,000, 3,600 एंड 1,200। तो टोटल आपके पास इनपुट CGST कितना हो गया? 16,800। ऐसे ही SGST हमारे पास कितना हो गया? 16,800। अब टोटल जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है वो हमारे पास कितना है? 16,800 और 16,800। तो ये बन जाएगा आपके पास 33,600।
टोटल जो इनपुट आपके पास है वो 33,600। अब आउटपुट देखो कितने, आउटपुट हमारे पास कितना है 36,000। मतलब ये अगर टोटल करें 16,800 एंड 16,800 तो ये बन गया 33,600 और आपके पास ऑलरेडी आउटपुट कितने 36,000। आपका आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो जो डिफरेंस है ना वो आप पे कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, जितना इनपुट आपने डेबिट किया हुआ सारा क्रेडिट हो जाएगा, आउटपुट डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, अब ये कितना हमारे पास 18,000, ये भी 18,000, ये कितना था 16,800 और ये कितना था 16,800। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास आउटपुट जो टैक्स है वो ज़्यादा है और इनपुट टैक्स हमारे पास क्या है, कम है। मतलब आपके पास आउटपुट जो टैक्स है वो है 18,000 और 18,000 कितना हो गया 36,000, लेकिन जो इनपुट टैक्स है वो हमारे पास कितना है 33,600। आउटपुट टैक्स ज़्यादा है, तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया वो सारा डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारे पास आउटपुट इतना था, इतना इनपुट है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वही आपको डिपॉजिट कराना है आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करके। तो आपने क्या करना है इस एडजस्टमेंट एंट्री का, जितना टैक्स आउटपुट है वो डेबिट कर देंगे और जितना इनपुट है टोटल अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 2,400, वो आप डिपॉजिट करा देंगे टू बैंक अकाउंट 2,400। अब टू बैंक क्यों करा, क्योंकि ये अमाउंट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जाता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है उसके अंदर ये अमाउंट चला जाता है, बैंक में जाके हम डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, तो इसलिए टू बैंक लिखते हैं। बेसिकली जो कंसेप्ट था वो क्या था, जब गुड्स परचेज की जाती हैं तो टैक्स जो चार्ज किया जाता है इनपुट होते हैं, ऐसी कोई फिक्स एसेट परचेज की जाती है या कोई आपने एक्सपेंसेस किए हैं पे किए हैं तो उनके साथ इनपुट टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर गुड्स सेल करते हो तो आउटपुट टैक्स हम लिखते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, अगर ना मेंशन होता तो भी हमें लास्ट एंट्री कैलकुलेट करके देखनी पड़ती। आपने क्या करना है, जितना इनपुट टैक्स है वो टोटल कर लीजिए, जितना आउटपुट टैक्स है वो टोटल कर लीजिए। उसके बाद अगर देखो कि अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा आ रहा है, अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा आ रहा है, इनपुट टैक्स कम है, अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। कई बार बच्चे कहते हैं कि डायरेक्ट ही हम एंट्री लिख दें, आउटपुट GST जितना ज़्यादा था 2,400, नहीं, आपको ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री पूरी करके दिखानी है। सारा आउटपुट डेबिट कर दें, इनपुट क्रेडिट कर दें अगर आउटपुट ज़्यादा है तो। अगर आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्स में बैंक में पे कर दिया जाएगा। अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने गुड्स ज़्यादा परचेज कर लिए, सेल उतनी हुई ही नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है और आउटपुट टैक्स कम है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तभी पेमेंट करनी है जब आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा आ जाता है। ये चीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान देना इस बात को कि आउटपुट टैक्स मतलब जो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तभी आप पे करेंगे, लायबिलिटी में से जो इनपुट टैक्स है वो एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देंगे। तो आज हम एक सिंपल सम हमने देखा, सिंपल सम के थ्रू एंट्रीज देखी, बेसिक बिल्कुल बेसिक सम था। तो इस बेसिक सम से आप जनरल एंट्रीज अच्छे तरीके से सीखें, GST के अंदर एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सम करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि गुड्स अगर वापस की जाती है, परचेज एंट्री है, परचेज गुड्स परचेज की है, परचेज रिटर्न की एंट्री है, गुड्स सेल की है, सेल रिटर्न की एंट्री है, ऐसे ही यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस की एंट्री की है। अगर कोई इनकम हो जाती है, इनकम इन द सेंस कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर हम GST चार्ज करते हैं, GST कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सम के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। अभी बेसिक सम्स के थ्रू आप सिर्फ बेसिक एंट्री सीखें कि टैक्स इनपुट कब लगाया जाता है, आउटपुट कब लगाया जाता है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट में कैसे की जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सम करेंगे।